सेनेट की 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन, इत्तेहादियों ने मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी के 4, नून लीग और JUI का एक सेनेटर मुंतखब। इस्लामाबाद से पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर मुंतखब। सिंध से पीपल्स पार्टी के सैफुल्लाह धारेजो और असलम अबड़ो कामयाब। कोयटा से PP के अब्दुल कुद्दूस बजिंजो सेनेटर बन गए। नून लीग के दोस्तान डोमकी और JUI के अब्दुल शुकूर भी सेनेटर मुंतखब। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ ना मिल सका। मखसूस नशिस्तों की दरखास्तें खारिज, अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने करार दिया मखसूस नशिस्तें तभी मिलती हैं जब सियासी जमातों ने सीट जीती हो। आपने सीट नहीं जीती तो आज़ाद उम्मीदवार भी आपको ज्वाइन नहीं कर सकते। PTI कोर कमेटी का इजलास, सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रजा ने शिकायत के अंबार लगा दिए। लतीफ़ खोसा, सलमान अकरम राजा, शुएब शाहीन, शेर अफजल मरवत के खिलाफ फट पड़े। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर भी मुशावरत, अगले लाहे अमल पर गौर। इजलास में सेनेट इलेक्शन के लिए नामों पर गौर। बैरिस्टर गौहर कहते हैं पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। असद कैसर ने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कनाडा में सफीर बनाने की ऑफर मिली है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आखिरी इक्तसादी जायजे के लिए मुज़ाकरात। IMF का फर्टिलाइजर प्लांट्स को सस्ती गैस की फराहमी पर तशवीश का इजहार। वज़ीर ख़जाना ने IMF मिशन को हुकूमती तरजीहात से आगाह किया। गवर्नर स्टेट बैंक और वज़ीर तवानाई ने अहदाफ पर अमल दरामद का बताया। जायजे के बाद स्टाफ लेवल मुआहिदा मुतवक्के। सिंध हुकूमत का चेयरमैन इरसा की तकर्री के नोटिफिकेशन पर एतराज़। वज़ीर आज़म ने ज़फ़र महमूद की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। वज़ीर आला सिंध कहते हैं वज़ीर आज़म ने मुतनाज़ा शख्स को तैनात किया। इरसा का मकसद ही ये था विफाक से कोई असरअंदाज ना हो। हुसैन नवाज और हसन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी मनसूख। अल अजीजिया, फ्लैगशिप और एवनफील्ड रेफरेंस में जमानत मंजूर। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने दोनों का इश्तिहारी स्टेटस भी खत्म कर दिया। नैब से कल तक तमाम केसेस का रिकॉर्ड तलब। साबिक MPA चौधरी अदनान के कत्ल की शफाफ तफ्तीश का मुतालिबा। रहनुमा नून लीग चौधरी तनवीर कहते हैं हकायक मस्त करके हमारे खानदान को मुलविस किया जा रहा है। हल्फन कहता हूँ हमारा कोई तनाज़ा है ना अदालतों में केस है। चौधरी अदनान की वालिदा मेरी भांजी है। केस की तफ्तीश को खुद मॉनिटर करेंगे। और नॉर्थ नाजिमाबाद कराची से लापता दोनों बच्चों को खाला के हवाले करने का हुक्म। बाजियाब होने वाले बच्चों ने अदालत में बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कहा हमें किसी ने अगवा नहीं किया, अपनी मर्जी से घर से बाहर गए, अपनी दूसरी खाला के साथ जाना चाहते हैं। पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ ना मिल सका। मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्तें खारिज कर दी गईं। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। बैरिस्टर अली जफर ने कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों से दूर रखा गया। इलेक्शन कमीशन पार्लिमानी पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी में फर्क करने पर कंफ्यूज है। परवेज इलाही केस में दोनों की तारीफ मौजूद है। दौरान समाअत जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि कानून में है इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले को नशिस्तें मिलेंगी। जस्टिस सैयद अरशद अली ने कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई सीट जीती ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद आपके पास फिर भी वक्त था, आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लेते मगर आपने नहीं किया। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए कानून में लफ्ज सिक्योर आया, आपने सीटें सिक्योर नहीं की। अदालत ने कहा मखसूस नशिस्तें तब मिलती हैं जब सियासी जमातों ने सीट जीती हो। आपने सीट नहीं जीती तो आजाद उम्मीदवार भी आपको ज्वाइन नहीं कर सकते। 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की हतमी किस्त का मिशन। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आखिरी इक्तसादी जायजे के लिए मुज़ाकरात। वज़ीर ख़जाना ने IMF मिशन को हुकूमती तरजीहात से आगाह किया। गवर्नर स्टेट बैंक और वज़ीर तवानाई ने अहदाफ पर अमल दरामद का बताया।
दूसरे इक्तसादी जायजे के तहत पाकिस्तान तमाम अहदाफ पर अमल दरामद कर चुका। जायजे के बाद स्टाफ लेवल मुआहिदा मुतवक्के। तारुफी इजलास में चेयरमैन FBR भी शरीक हुए। अदालत में सरेंडर करते ही हसन और हुसैन नवाज की मुश्किलात में कमी। नवाज शरीफ के साहबजादों के दायमी वारंट गिरफ्तारी मनसूख, जमानत भी मंजूर। 50-50 हज़ार रुपए के मचलके जमा करवाने की हिदायत। नैब से कल तक तमाम केसेस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। हसन और हुसैन नवाज का इश्तिहारी का स्टेटस खत्म कर दिया गया। जज ने इस्तफसार किया, आप कब तक पाकिस्तान में हैं? हुसैन नवाज ने जवाब दिया, मैं अभी पाकिस्तान में हूँ। अदालत ने कल तक समाअत मुलतवी कर दी। हसन और हुसैन नवाज ने अल अजीजिया, फ्लैगशिप और एवनफील्ड रेफरेंस में सरेंडर किया। कुछ होना चाहिए ताकि आइंदा सियासी इंतकाम ना हो। नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज ने कहा कि हुकूमत के किसी ओहदे से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मानी PTI समेत सबको शफाफ ट्रायल का हक मिलना चाहिए। 12 अक्टूबर 1999 को सियासी इंतकाम का आगाज हुआ। मुझे वज़ीर आज़म हाउस से गिरफ्तार किया गया। कई माह पाबंदे सलासल रखा, फिर जलावतन कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन साहब को जो है ना कोई कमिटमेंट की गई है कि अगर आप ये करेंगे, कनाडा के बारे में कहा जा रहा है कि उधर जो है ना आपको एम्बेसडर बनाया जाएगा। वो क्या एम्बेसडर होगी? देखो, इंसान जीता है तो इज्जत के लिए, इंसान की एक वकार होती है, उसकी ऐसी रिस्पेक्ट होती है। अगर इस किस्म तू करोगे तो ये एक बात बिल्कुल मैं कैटेगोरिकली वाज़ेह करना चाहता हूँ, हम मुजाहिमत की सियासत करेंगे, हम लड़ेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को PTI की 20 सीटें नून लीग को देने का टास्क दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कनाडा का सफीर बनाने का वादा किया गया। रहनुमा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल असद कैसर के इल्जामात, कहा यह मुल्क आइन के तहत चलेगा। हम 10 MNAs भी रह गए तब भी जिदोजहद करेंगे। होश के नाखुन लें, इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक ना बनाएं। हर चीज की हद होती है। लड़ना चाहते हो तो हम हर हद तक जाएंगे। मुआशरा हमारा जो है उसमें बहुत ज़्यादा तनाव आ गया है और इस तनाव को घटाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे घर नहीं चल सकते, मुल्क कैसे चलेगा? किसान को क्या चाहिए जी? किसान को खाद चाहिए, किसान को बीज चाहिए और किसान को पानी चाहिए। रवादारी की फ़ज़ा पैदा करना वक्त की ज़रूरत है। माशरती तनाव के खात्मे के लिए इक़दामात ज़रूरी हैं। वफाकी वज़ीर बराए तवानाई मुसद्दिक मलिक ने कहा, हुकूमत ज़राई इनकलाब के लिए इक़दामात की तैयारी कर चुकी है। किसानों को कम कीमत पर खाद की फराहमी यकीनी बनाएंगे। मजीद बोले, ज़्यादा पैदावार वाले बीज किसान की पहुँच में लाएंगे। वज़ीर आज़म ने शहरी और देही इलाकों के लिए हिकमत अमली बना ली है। सेनेट की 6 नशस्तों पर ज़िम्न इंतखाब, पोलिंग के मुकर्ररा वक्त में सिर्फ 1 घंटा बाकी। इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2, बलूचिस्तान की 3 नशस्तें शामिल। इस्लामाबाद से PP के यूसुफ रज़ा गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद के इलियास मेहरबान उम्मीदवार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐवान में आकर वोट कास्ट किया। कायद नून लीग नवाज शरीफ भी वोट कास्ट करने पहुंचे। सिंध की 2 नशस्तों पर पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आमने सामने। पीपल्स पार्टी के जाम सैफुल्लाह धारेजो और मोहम्मद असलम अबड़ो उम्मीदवार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नज़ीरुल्लाह और शाजिया सुहेल उम्मीदवार। बलूचिस्तान की 3 नशस्तों पर 7 उम्मीदवार आमने सामने। पीपल्स पार्टी ने साबिक वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजंजो को टिकट दिया। मीर दोस्तैन डोमकी नून लीग, अब्दुल शकूर JUI के उम्मीदवार। BAP ने कोहदा बाबर और मुबीन खिलजी को टिकट जारी किया। सेनेट की 48 नशिस्तों पर पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी 15 और 16 मार्च को जमा होंगे। स्क्रूटनी 19 मार्च तक होगी। RO के फैसले के खिलाफ अपीलें 21 मार्च तक दायर की जा सकेंगी। अपीलेट ट्राइब्यूनल्स 25 मार्च तक अपीलों को निपटाएंगे। PTI की कोर कमेटी का इजलास जारी। सदारत चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कर रहे हैं। PTI और सुन्नी इत्तेहाद के अरकान शरीक। इजलास में सेनेट के लिए उम्मीदवारों के नामों पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर भी बैठक में शिरकत कर रहे हैं।
चौधरी परवेज इलाही का ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला। गुजरात के हल्का PP 32 से ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे। आम इंतखाबात में चौधरी सालिक हुसैन ने यह नशिस्त जीती थी। चौधरी सालिक हुसैन के MNA बनने पर PP 32 की नशिस्त खाली हुई। सराय के मुताबिक परवेज इलाही से ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात पर दस्तखत करा लिए गए। केयरटेकर गवर्नमेंट के दौर में एक ऑर्डिनेंस आया, उसमें इर्सा एक्ट में कुछ तब्दीली की गई और उन तब्दीलियों में एक तब्दीली ये भी थी कि जी इर्सा का चेयरमैन वफाक से एक नुमाइंदा होगा। हमने कल अपनी कैबिनेट में इसको डिस्कस किया था और कैबिनेट का मुत्तफ़िका फैसला ये था कि इस पर हम एहतजाज करें। अभी ना सिर्फ एक शख्स को उधर अपॉइंट कर दिया है, लेकिन हमें उस शख्स पे भी एतराज़ है। वापडा के चेयरमैन रह चुके हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है एक कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट के ऊपर, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसको 3 सूबों की असेंबलियां रिजेक्ट कर चुकी हैं। जफर महमूद नाम है बंदे का, मियां शहबाज शरीफ साहब ने ऑर्डर किया है। सिंध हुकूमत को चेयरमैन इरसा की तैनाती पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आला सिंध के एहतजाज ने असर दिखा दिया। वज़ीर आज़म ने तैनाती का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। वज़ीर आला सिंध ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आज़म ने मुतनाज़े शख्स को तैनात किया। तैनात अफसर जफर महमूद ने पानी की तकसीम पर 2 मुतनाज़े किताबें लिखी। इरसा का कंट्रोल विफाक को देने के हक में है, ना चेयरमैन इरसा की तैनाती मंजूर है। वज़ीर आपाशी सिंध जाम खान शोरो बोले, वज़ीर आज़म ने तैनाती का नोटिफिकेशन वापस लेने की यकीन दहानी कराई थी। वज़ीर आला सिंध और महकमा आपाशी सिंध के मौक़िफ़ को मान लिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीन के सदर शी जिनपिंग को खत। चीनी सदर की जानिब से तहनीती पैगाम पर शुक्रिया अदा किया। आसिफ अली जरदारी ने लिखा, चीन के साथ सदाबहार शराकतदारी मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म हैं। दोनों ममालिक महज पड़ोसी नहीं बल्कि आहनी भाई हैं। मजबूत दोस्ती इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए कलीदी हैसियत रखती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी PTI से वकला की मुलाकात कराने का हुक्म। दौरान समाअत सरकारी वकील ने कहा कि अदालत वकला को बानी PTI से सिर्फ केसेस पर बात करने की इजाज़त दे, सियासी उमूर पर गुफ्तगू ना करने दी जाए। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि अब इतनी गहराई में ना जाएं और आज ही 4 वकला की मुलाकात कराएं। अमीर बाला टीपू कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। शादी की तकरीब में फायरिंग की एक और मोबाइल फुटेज सामने आ गई। फुटेज में सुर्ख जैकेट पहने शूटर हारून को फरार होते देखा जा सकता है। फरार होने से पहले मुलजिम हारून ने फायरिंग भी की। नॉर्थ नाजिमाबाद कराची से लापता दोनों बच्चों को खाला के हवाले करने का हुक्म। बाजियाब होने वाले बच्चों ने अदालत में बयान रिकॉर्ड करवा दिया। हमें किसी ने अगवा नहीं किया, अपनी मर्जी से घर से बाहर गए, अपनी दूसरी खाला के साथ जाना चाहते हैं। अदालत ने वकला के दलाइल के बाद फैसला महफूज किया। बच्चों के वालिद के वकील बोले 2 साल से बाप को मिलने भी नहीं दिया गया। सोहराब कोट में बड़ी डकैती की तहकीकात में पेशरफ। कराची पुलिस का एक और डकैत ग्रुप पकड़ा गया। SHO जमान टाउन की पुलिस पार्टी 1 करोड़ 18 लाख की डकैती में मुलविस निकली। सच्चल पुलिस की एक और डकैती के इल्जाम पर कार्रवाई। SHO जमान टाउन समेत 4 एहलकार गिरफ्तार। एहलकारों पर सुपर हाई से ताजिर को अगवा करने का इल्जाम। मुतासरा ताजिर ने बताया कि पुलिस मोबाइल में सवार एहलकारों ने मुझे रोका, हाथ पांव बांध दिए, पट्टी बांधकर आंखें भी बंद कर दी। पंजाब में हेल्थ कार्ड मजीद मौसर बनाने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। सेहत कार्ड की रीलॉन्चिंग के लिए 3 माह में काबिल अमल प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। हेल्थ इंश्योरेंस की रीलॉन्चिंग के लिए तजावीज़ और सिफारिशात पर गौर। मरियम नवाज ने कहा, किसी गरीब को मुफ्त इलाज के हक से महरूम नहीं करेंगे। उधर वज़ीर आला पंजाब की मजदूरों का जामे डेटा मुरतब करने की हिदायत।
रिस्क सेक्टर की निशानदही के लिए आलमी मेयार की लैब कायम करने का हुक्म। दो साबिक वज़ीर आज़म को सजा सुनाने वाले जज मोहम्मद बशीर रिटायर्ड हो गए। 13 मार्च 2012 को एहतसाब अदालत में तैनात हुए। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को सजाएं सुनाई। बानी PTI और बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में सजा सुनाई। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ केसेस भी जेर समात रहे। शाहिद खाकान अब्बासी, राजा परवेज अशरफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ केसेस भी सुने। पाकिस्तान का आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालिबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा, फ़लस्तीनियों को बुनियादी सहूलियात और खुराक फराहमी का मुतालिबा करते हैं। तर्जुमान ने खुराक सेंटर पर हमला गैर इंसानी हरकत करार दे दी। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, भारत ने 11 मार्च को मिसाल तजर्बा किया, पाकिस्तान को बताया, ताहम वाहिदे के मुताबिक 3 रोज़ कबल आगाह नहीं किया।